दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बॉलीवुड के सबसे फिट और फुर्तीले एक्टर्स में गिने जाने वाले सलमान खान, जिनकी बॉडी और एनर्जी देखकर लोग आज भी यही सोचते हैं कि क्या ये वाकई 60 साल के हैं, अब एक ऐसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका अगर किसी को एक पल भी अंदाजा लग जाए तो अच्छे अच्छे एक्टर्स शूटिंग छोड़कर घर बैठ जाएं। सलमान ने खुद कैमरे के सामने बैठकर ये बताया है कि उनके दिमाग में ऐसी गंभीर गड़बड़ी है जो कभी भी उनकी जान ले सकती है। जी हाँ, सलमान खान ने अपने ब्रेन में मौजूद यूएम और एवी मालफॉर्मेशन जैसी गंभीर बीमारियों का खुलासा किया है। और यकीन मानिए, ये वही बीमारियां हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी को हर पल खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बीमारियों के बावजूद सलमान न सिर्फ शूटिंग कर रहे हैं बल्कि स्टंट भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। इस खुलासे की शुरुआत हुई एक ग्रेट इंडियन कपिल शो में, जहां सलमान ने पहली बार इतने गंभीर मुद्दों पर इतने शांत अंदाज में कैमरे के सामने खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की एक बीमारी भी है, जिसमें चेहरे की नसों में ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने बिजली का तार छू लिया हो। सलमान ने कहा कि इस दर्द से वह सालों तक गुजरते रहे, लेकिन कभी किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। फिर उन्होंने बताया कि न सिर्फ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया बल्कि उनके दिमाग में एन्यूरिज्म भी है और एवीएम यानी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन भी मौजूद है। ये सुनकर शो में बैठे हर इंसान का चेहरा एक पल को सुन्न पड़ गया। अब आप सोचिए, वो भाईजान जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जो बिग बॉस में सबको हंसी में डुबो देते हैं, जो फिल्मों में विलेन को धूल चटा देते हैं और जिनकी फिजिक आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है, जब वही ये कहें कि उनके दिमाग में कभी भी एक धमाका हो सकता है तो कोई भी सुनकर सहम जाए। सलमान ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही अलर्ट कर रखा है कि यह बीमारी किसी भी वक्त ब्रेन ब्लीडिंग का कारण बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ऑपरेशन का भी समय नहीं मिलेगा। फिर भी सलमान शूटिंग शेड्यूल को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। कभी रात के 2 बजे तक शूटिंग करते हैं, कभी ऊंची इमारतों से छलांग लगाते हैं, तो कभी बाइक से स्टंट करते हैं। और इन सब के पीछे वजह है काम के लिए प्यार और अपने फैंस की उम्मीदें। सलमान ने कहा कि उन्होंने कभी इस दर्द को लेकर शिकायत नहीं की क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं कि कोई उन पर तरस खाए। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उस इंसान की तरह देखें जो बिना किसी सहारे के आगे बढ़ता है। जब कपिल शर्मा ने पूछा कि भाई, ये सब सुनकर क्या डर नहीं लगता, तो सलमान मुस्कुराते हुए बोले, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैं उस डर को अपने काम में लगा देता हूँ। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ करके दिखाना है। अब सवाल उठता है कि ये बीमारियां होती क्या हैं और इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया की। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें चेहरे की नसों में अचानक इतना तेज झटका लगता है कि जैसे चेहरे में बम फट गया हो। ये दर्द इतना असहनीय होता है कि कई बार मरीज खुद अपनी जान देने की सोचने लगते हैं और इसी वजह से इसे सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है। सलमान ने खुद कहा कि उन्होंने इस दर्द को सालों तक सहा, लेकिन काम करना कभी नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं दूसरी बीमारी की, ब्रेन एन्यूरिज्म। ये तब होता है जब दिमाग की किसी नस में गुब्बारे जैसी सूजन बन जाती है और अगर ये फट जाए तो ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। तीसरी बीमारी है एवी मालफॉर्मेशन। ये और भी खतरनाक मानी जाती है। इसमें दिमाग की धमनियां और नसें आपस में उलझ जाती हैं और खून का बहाव गलत दिशा में जाने लगता है, जिससे किसी भी पल तेज ब्लीडिंग हो सकती है और ऑपरेशन का मौका तक नहीं मिलता। अब जरा सोचिए, इन तीनों बीमारियों के साथ सलमान खान हर दिन काम कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन सीन्स कर रहे हैं और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सलमान खान की यह हालत फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है? क्या उन्हें कुछ वक्त के लिए काम से ब्रेक लेना चाहिए? क्या सलमान खान की आने वाली फिल्मों में अब कोई बदलाव होगा या वो अब भी सब कुछ वैसे ही जारी रखेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं? सूत्रों की माने तो फिलहाल सलमान खान किसी भी तरह के ब्रेक के मूड में नहीं हैं।
उन्होंने अपनी टीम को साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक हालत पूरी तरह से हाथ से बाहर न निकल जाए तब तक शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। और यही कारण है कि उन्होंने टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग के लिए यशराज स्टूडियो को हरी झंडी दे दी है। वो फिल्म जो पूरी तरह से एक्शन पर आधारित है। सलमान उसमें भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते आए हैं, बाइक पर स्टंट, कार चेज, छत से कूदना और दुश्मनों से भिड़ना। अब सवाल उठता है कि क्या फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं शूटिंग के दौरान सलमान की तबीयत न बिगड़ जाए। इसका जवाब है हाँ, लेकिन सलमान की जिद के आगे किसी की एक नहीं चल रही। खबर है कि सलमान ने खुद ही अपनी मेडिकल टीम को शूटिंग सेट पर मौजूद रहने को कहा है, ताकि अगर किसी भी पल कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। सलमान के फैंस भी इस वक्त बेहद भावुक हैं। एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाईजान तो जैसे स्टील से बने हैं। एक और ने कहा, सलमान को देखकर ऐसा लगता है कि जो इंसान औरों के लिए जीता है उसे भगवान भी बचाता है। लोग सोशल मीडिया पर न सिर्फ सलमान की बीमारी के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं, बल्कि अब अवेयरनेस के लिए भी पोस्ट करने लगे हैं कि ब्रेन हैमरेज और एवीएम जैसी बीमारियां कितनी खतरनाक होती हैं और कैसे ये चुपचाप हमला कर देती हैं। अगर वक्त रहते पहचान ली जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है। अब बात करते हैं सलमान की पर्सनल प्लानिंग की, क्योंकि बीमारी के बाद यह सवाल लाजमी है कि क्या सलमान अब अपने करियर की रफ्तार धीमी करेंगे। तो इसका जवाब खुद सलमान ने एक इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने कहा था, जब तक शरीर साथ देगा तब तक मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अब मैं यह कोशिश जरूर करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को ज्यादा वक्त दे सकूं। यानी अब भाईजान को यह एहसास हो गया है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और इसी वजह से वो अब अपने परिवार और दोस्तों को भी प्राथमिकता देने लगे हैं। इतना ही नहीं, सलमान इन दिनों एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी काम करवा रहे हैं, जो किसी और की नहीं बल्कि खुद उनकी अपनी कहानी पर आधारित होगी। इस फिल्म में वह ऐसे इंसान का किरदार निभाएंगे जो ऊपर से तो हंसता है लेकिन भीतर गहरा दर्द छुपाए रहता है। फिल्म में उनकी बीमारी के पहलुओं को भी दिखाया जाएगा और यह बताया जाएगा कि कैसे एक सुपरस्टार भी आम इंसानों की तरह दुख और तकलीफों से गुजरता है। इसके अलावा सलमान एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हेल्थ अवेयरनेस के क्षेत्र में। वो एक फाउंडेशन की शुरुआत करने वाले हैं जो ईवी मालफॉर्मेशन जैसी बीमारियों की फ्री स्क्रीनिंग कराएगा, ताकि आम लोगों को वक्त रहते इलाज मिल सके। बीइंग ह्यूमन के बैनर तले चलने वाली ये पहल सलमान की उस सोच को दर्शाती है जिसमें वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सलमान को कुछ हो गया तो इसका इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि सलमान सिर्फ एक एक्टर नहीं है बल्कि एक सिस्टम है। उनकी फिल्मों से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और ऐसे में उनका बीमार पड़ना केवल एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री की चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन उनके फैंस को भरोसा है कि सलमान कभी हार नहीं मानते और ना ही झुकते हैं। सलमान ने कई बार यह साबित किया है कि कैसे मुश्किलों का सामना हिम्मत और जुनून से किया जा सकता है, चाहे कोर्ट केस हो, पर्सनल कंट्रोवर्सीज हो या अब यह गंभीर बीमारी। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था, जब मैं पहली बार ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के दर्द से गुजरा था तो लगा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने अपने आप से कहा या तो मैं दर्द को हरा दूंगा या फिर दर्द मुझे हरा देगा, और मैंने दर्द को हरा दिया। आज यही लाइनें उनके फैंस के लिए मोटिवेशन बन चुकी हैं। जब एक सुपरस्टार इतनी बड़ी सच्चाई को सबके सामने रखता है तो हमें सिर्फ उसकी एक्टिंग नहीं बल्कि उसकी हिम्मत की भी तारीफ करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सलमान खान को फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक ले लेना चाहिए या फिर वो अभी भी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते रहें? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।